Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is two thin rectangular sheets of 0.2 meter and into 0.4 meter are identical. In the first sheet of axis of rotation lies along the 0.2 meter side and the second sheet it lies along the 0.4 meter side. The same torque is applied to each sheet. The first sheet starting from rest reaches the final angular velocity in 8 seconds. How long does it take for the second sheet स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टू रीच द सेम एंगुलर वेलोसिटी? ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे पास दो सीट है, ओके, उनका डायमेंशन मेंशन किया गया है. पहले हम क्या किए, 0.2 मीटर जो साइड है उसके अबाउट हम एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिया और उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगाने लगे, तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी रीच किया 8 सेकेंड में. ओके, तो जो हम दूसरे सीट के लिए गए तो हम हमारा पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन 0.4 मीटर के साइड के अबाउट हम फिक्स किए और हमें वही टॉर्क लगाए, वही सेम टॉर्क लगाए, तो हमारा जो वो ओमेगा अटेन करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए वो पूछ रहा है. ओके, वही वाला ओमेगा अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, हमारा जो टॉर्क होता है, टॉर्क या फिर हम बोल सकते हैं टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं आर क्रॉस एफ, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, या फिर टाउ को हम क्या बोल सकते हैं आई इंटू अल्फा. ओके, तो आई इंटू अल्फा, अगर अल्फा को हम क्या जानते हैं, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन टी, तो आई इंटू ओमेगा अपॉन टी. ओके, तो मान लो ये हमारा पास एक रेक्टेंगुलर शीट है. ओके, और रेक्टेंगुलर शीट मान लो ये हमारा डायमेंशन है, ये बी है. ओके, अगर ये B के अबाउट में, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, ओके, पहले वाले ये मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालूँ IB, ओके, तो ये क्या हो जाएगा ma² अपॉन 3. ओके, अगर इसके अबाउट में एक्सिस ऑफ रोटेशन ले रहा हूँ, मान लो मैं ये वाले साइड के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालूँ, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, IA इक्वल्स टू mb² अपॉन 3. ओके, तो देख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है. पहले तो हमें बोला गया है कि ये हमारा जो रेक्टेंगुलर शीट है, पहले ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, पहले क्या किए, इस वाले पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये वाले साइड के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए. ओके, तो इसके अबाउट अगर हम देखें तो हमारा आई कितना आ जाएगा, आई इक्वल्स टू एम, ये 0.2 मीटर है साइड और ये 0.4 मीटर साइड है, तो m इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 3. ओके, अगर हम मान लो जब दूसरा जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ये किसके अबाउट लिए, तो ये इस वाले साइड के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिए, तो इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो ये मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये कितना हो गया m इंटू 0.2 का स्क्वायर अपॉन 3. ओके, ये 0.4 मीटर साइड है और ये 0.2 मीटर साइड है. ओके, मान लो ये मास दोनों का mm बराबर है और हमें क्या निकालना है, हमें सेम टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, तो टाउ इक्वल्स टू m, ये क्या हो गया आई m इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा अपॉन कितना सेकंड लिया है 8 सेकंड, और इधर भी वही वाला टॉर्क लग रहा है, उसका मतलब m इंटू 0.2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा अपॉन टी. ओके, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, m इंटू 0.4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा अपॉन 8 इक्वल्स टू m इंटू 0.2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा अपॉन टी. ओके, यहाँ से हम अगर t को कैलकुलेट करें तो हमारा आ जाएगा 2 सेकेंड. ओके, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर t को कैलकुलेट करें हमारा क्या आ जाएगा 2 सेकेंड. तो हमारा क्या सारे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, that is 2 seconds. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.